हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द HCCI इंजन। तो पहले इसकी फुल फॉर्म याद करेंगे हम। HCCI इंजन की फुल फॉर्म है होमोजीनियस चार्ज कंप्रेशन इग्निशन इंजन। होमोजीनियस चार्ज कंप्रेशन इग्निशन इंजन ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है, हम कह सकते हैं इसका दो चीज़ों का। ये SI इंजन और CI इंजन का कॉम्बिनेशन है। SI मीन स्पार्क इग्निशन, दिस इज कंप्रेशन इग्निशन। ये पेट्रोल इंजन होता है और ये डीजल इंजन होता है। और ख़ास बात इस इंजन की ये है भी इस इंजन के पास ना तो स्पार्क प्लग होता है ना इंजेक्टर होता है। देखो ये स्पार्क इग्निशन इंजन में हमारे पास स्पार्क प्लग होता है CI इंजन में इंजेक्टर होता है। तो HCCI इंजन में ना तो हमारे पास स्पार्क प्लग होता है ना ही इंजेक्टर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो इसकी जस्ट हम एक बार डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। होमोजेनियस चार्ज कंप्रेशन इग्निशन इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल कंबशन। ये इंटरनल कंबशन इंजन है in which well mixed fuel and oxidizer air, ऑक्सीडाइजर मैंने एयर ले लिया, एयर ही होता है जनरली, फ्यूल कोई भी हो सकता है, आर कंप्रेस टू द पॉइंट ऑफ ऑटो इग्निशन। इतना कंप्रेस कर दिया जाए कि उसको अपने आप आग लग जाए यानी अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो ये मैं बोल देता हूँ ये मेरा इंटेक वाल्व है। ये जो हमारा वाइट वाला दिस इज इंटेक वाल्व, तो हम इसको इंटेक वाल्व बोल देते हैं। ये इंटेक वाल्व है हमारा और ये जो हमारा है ये एग्जॉस्ट वाल्व है। ये इंटेक वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। देखो यहाँ पर ना कोई मैंने स्पार्क प्लग शो किया है ना कोई इंजेक्टर, किसी भी डायग्राम में नहीं है ये। तो सबसे पहले हम सक्शन स्ट्रोक लेते हैं। तो डायग्राम बड़ा सिंपल है। ये हमारा एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर हेड है जिसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगे हैं। ये मैंने पिस्टन माना है पिस्टन के साथ ये मैंने कनेक्टिंग रॉड ले ली जिसके साथ क्रैंक ज्वाइंट होगी। ठीक है, तो ये मैंने इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व लिख दिया है। यहाँ पे इनलेट है, ये एग्जॉस्ट है, ये हमारी क्रैंक है, यहाँ से क्रैंक रोटेट हो रही है, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, ये पिस्टन नीचे आ रहा है। तो जब आप इसको होमोजेनियस चार्ज कंप्रेशन इग्निशन इंजन को एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले आप बोलेंगे यहाँ पर हमने एयर एंड पेट्रोल या एयर और फ्यूल कह सकते हैं। एयर और फ्यूल यहाँ पर इंटेक वाल्व में, यहाँ पर ये एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर आ गया। तो ये सक्शन स्ट्रोक है और पिस्टन हमारा नीचे जा रहा है। नेक्स्ट स्ट्रोक में हमारा जो है वो कंप्रेशन स्ट्रोक है। ये जो हमारा दोनों चीज़ों का मिक्सचर यानी फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर था, ये अब कंप्रेस हो रहा है। ये कंप्रेस होगा, इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे। इसकी कंप्रेशन रेशो जनरली मोर देन 15 ही होती है। तो कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन से क्या होगा, हर एक पार्ट पे जैसे यहाँ 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 ऑटो इग्नाइट होना शुरू हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पर ऑटो इग्निशन हो जाएगा, सारी जगह ऑटो इग्निशन होगा। और ये ऑटो इग्निशन होने से ये जो पिस्टन है ये हमारा कहाँ आएगा, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैसेस ये नीचे आएगा। और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ये जो मैंने ब्लैक धुआं कर दिया तो ये ब्लैक जो धुआं है ये सारा सारा बाहर चला जाएगा। तो ये हमारी पूरी वर्किंग थी इस इंजन की। तो जब आपको मार्क्स लेने हैं तो आपने ये सारी की सारी ये सारी चीज़ें आपने ये सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एक्सप्लेन कर देना। बेसिकली आपने इसमें जब आप लिखना है तो इसमें ऑटो इग्निशन होता है जैसे डीजल इंजन में होता है, लेकिन इसमें इंजेक्टर नहीं होता। पेट्रोल इंजन के जैसे ही दोनों चीज़ों का मिक्सचर हम अंदर ले जाते हैं। तो अभी जनरल देख लेना, ये HCCI इंजन है, ये बहुत बढ़िया डायग्राम है, ये आपको शॉर्टकट में सब कुछ बताता है। होमोजीनियस एयर फ्यूल मिक्सचर होता है SI इंजन की तरह। कंप्रेशन होती है मल्टीपल साइड पे जैसे CI इंजन की तरह। इग्निशन पे इसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ऑटो इग्नाइट है। NOx सूट फ्री ऑपरेशन है, इसमें जनरली नाइट्रोजन ऑक्साइड कम प्रोड्यूस होती है और काले रंग का धुआं यानी कार्बन कम निकलता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स ज़्यादा होते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन ज़्यादा होता है क्योंकि लो टेम्परेचर कंबशन है। टेम्परेचर कम होने के कारण NOx भी कम प्रोड्यूस होता है। और लास्ट में शॉर्ट कंबशन ड्यूरेशन होती है एंड हाई HRR होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है, जब आपने फ्यूल के मिक्सचर को आग लगानी है तो आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। या तो आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दो कि आराम से आग लग जाए, प्री हीटिंग कर दो जो गैसेस जो आप फ्यूल मिक्सचर लेकर आना है एयर फ्यूल मिक्सचर में, एयर को पहले गर्म करके डालो, फोर्स्ड इंडक्शन डालो। जहाँ एग्जॉस्ट की जो गैसेज हैं उनको थोड़ा सा इंटेक करो कि उसके साथ जो टेम्परेचर है जो इंटेक गैस का वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, वंस इग्नाइटेड कंबशन होकर वेरी क्विकली एक बार आग लग जाए, ऑटो इग्निशंस अकर टू अर्ली और विद टू मच केमिकल एनर्जी, कंबशन इज टू फास्ट एंड हाई इन सिलेंडर प्रेशर कैन डिस्ट्रॉय एन इंजन। यानी ये जनरली लीन मिक्सचर पे चलाया जाता है। अगर ऐसा हम सारा कुछ हाई देखो मैंने इधर लास्ट में लिखा भी है लीन मिक्सचर पे है। अगर थोड़ा मिक्सचर हमारा ज़्यादा रिच होगा यानी एयर फ्यूल मिक्सचर फ्यूल ज़्यादा मात्रा में होगा तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है,
तो ये ना हो। एडवांटेज एसएससी इंजन की है, इसकी कंप्रेशन रेशियो 15 से ज़्यादा होती है, लीन मिक्सचर पे चलता है, एफिशिएंसी 30% ऐसे इंजन से ज़्यादा होती है। क्योंकि ये कम टेम्परेचर पे फ्यूल बर्न होता है, अलग अलग साइड पे एक्सपेंशन होता है, मतलब कह सकते हैं बम की तरह से धमाके होते हैं छोटे छोटे, तो टेम्परेचर ज़्यादा ना होने के कारण NOx और सूट यानी ब्लैक कलर का धुआं कम निकलता है। ये हर एक तरीके के फ्यूल, डीजल लाइक अल्टरनेटिव फ्यूल, गैसोलीन यानी पेट्रोल पे भी चल सकता है। थ्रोटल लॉसेस इसमें बहुत कम है। तो इसके आगे देखें, डिसएडवांटेज है, कोल्ड स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इसमें ना इंजेक्टर है, ना क्या हमारा स्पार्क प्लग है। और ऑटो इग्निशन में डिफ़िकल्टी आती है, इग्निशन इवेंट में जैसे एसआई में नहीं आ सकती, और डीजल में तो देखो, डीजल में तो होता ही ऑटो इग्निशन है, एसआई में तो वैसे ही बंद हो जाता है। तो इसमें थोड़ा कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट है। किसमें? HCCI में। इसमें जो टॉर्क है वो स्मॉल टॉर्क रेंज ही मिलती हैं, और जो हम कह सकते हैं हाई लोड पे ये थोड़ा कम ही चलाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और HC की प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो कि इसको कैटलिस्ट की जरूरत, कैटालिटिक कन्वर्टर की जरूरत होती है। ये हमारे जो बम के धमाके जैसे CI इंजन में होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे दिखाए हैं, क्योंकि वो ये हम फ्यूल को घेरते हैं उसमें, इसमें पहले फ्यूल कंप्रेस हो जाता है, यानी छोटे छोटे धमाके हैं साइड में हो रहे हैं ऑटो इग्निशन से, और यहाँ पर ये स्पार्क इग्निशन में ये फ्लेम प्रोपागेट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें जो NOx है थोड़ा होता है, इसमें भी ज़्यादा ही होता है, इसमें NOx की मात्रा बहुत कम होती है। ये भी मैंने डायग्राम शो किया है। यहाँ से देखो, ये स्पार्क प्लग में ऐसे ये एक तरीके से फ्लेम आगे प्रोपोगेट करती है। यहाँ पर ये इंजेक्टर के कारण ये जो डीजल निकले हैं वो फ्लेम में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर ये छोटे छोटे हिस्सों में फ्लेम बन रही है ऐसे इंजन में, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।